Good morning, class 6. Now open your science book, page number 113. Today the topic is reflection and images. Okay. बेटा, what is reflection? जब भी किसी सरफेस पर कोई लाइट आती है, ठीक है, लाइट रेस पड़ी किसी सरफेस पर, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में फिर लाइट रेज का वापस आना, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जैसे कि हम लोग खुद का ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो अपना चेहरा आप देखते हो, आपका रिफ्लेक्शन है वो। कभी नदी, तालाब के किनारे जो वृक्ष हैं उनका इमेज दिखाई पड़ता है पानी में। तो क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के वो इमेज बनाती हैं। अब जरा समझिए कि कैसे मिरर जो है वो इमेज को बनाता है। आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपकी इमेज उसमें दिखाई पड़ रही है। कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उससे चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो मिरर पे जाती हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जब वो रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। हमारे साथ भी वही होता है। हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए सन की या बल्ब की, ट्यूबलाइट की, किसी चीज की, वो लाइट पड़ी मिरर पे, फिर मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, आई हमारी आंखों तक, तो हमें अपना इमेज दिखाई दिया। ठीक है, देखिए इमेज और शैडो में डिफरेंस है, अभी हम लोग चर्चा उसकी करेंगे, लेकिन पहले जरा सा देख लें। ये प्लेन मिरर के सामने तो हम लोग रोज ही खड़े होते हैं ना, कंघी करते हैं, उसमें हम लोग की इमेज बनती है। तो जो ये इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसकी भी कुछ खासियत होती है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, मिरर के सामने, मिरर से आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े होइए, आपको ये समझ में आएगा कि इमेज भी शीशे में, मिरर में उतने ही पीछे 1 मीटर की दूरी पे बन रहा है। यानी आपके और इमेज के बीच की दूरी जो होगी वो जस्ट डबल होगी। किसके? आपके और मिरर के बीच की दूरी। देखिए, इसे, ये आप हैं, ठीक है, ये मिरर है और यहां पर इमेज बन रही है आपकी, ठीक है, ये आपकी इमेज बन रही है। तो मिरर से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर की डिस्टेंस है ये, तो इमेज भी 1 मीटर पर ही बनेगा पीछे। इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से वही होगा जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये बात हो गई। तो इमेज से और आपका डिस्टेंस कितना हो गया? जस्ट डबल हो गया। मिरर से आपके डिस्टेंस के जस्ट डबल हो गया। दूसरी बात, जो साइज आपका है, इमेज भी ठीक उसी साइज का बनता है। और कभी शीशे के सामने आप खड़े हुइए, आप उठाएंगे राइट हैंड तो आपको लगेगा कि मिरर जो है वो उठा रहा है, मिरर में जो इमेज है वो उठा रहा है लेफ्ट हैंड। ये तो जनरल बात है, आपको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब प्लेन मिरर का यूज भी बहुत है भाई। सबसे बड़ी बात तो हमारे घर में देखो है ये प्लेन मिरर,
कितना यूज है समझ ही रहे हो। डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज होता है। इसके अलावा कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, सोलर कुकर्स में भी इसका यूज होता है। अब बताया गया है इमेज और शैडो का डिफरेंस। कुछ डिफरेंस तो तुम खुद ही बता सकते हो। शैडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, इमेज में ऐसी बात नहीं है। शैडो जो है वो तब बनता है जब लाइट सोर्स के सामने कोई ऑब्स्टेकल हो, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो। इमेज में तो ऐसा नहीं होता। इमेज में तो फिर ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बनेगी ही नहीं। ये तो लाइट रेज जब आपके पास वापस आएंगी मिरर पर पड़ने के बाद, तो लाइट रेज के कारण ही इमेज आपको दिखाई पड़ती है और इमेज बनती है उसी कारण। देखिए, शैडो जो है वो केवल ऑब्जेक्ट का शेप बताता है, उसकी कोई डिटेल्स नहीं बताता। लेकिन इमेज जो है वो डिटेल्स को बताता है। ठीक है, तो ये सब बेटा डिफरेंसेस हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप वीडियो को भी सुनिए कई बार, कई पार्ट में वीडियो गया है चैप्टर का। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइजेज में पढ़िए तो आपको अच्छे से अब लर्न हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।